भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी। भारत का संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर कोलकाता में 1774 ई। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? उत्तर चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? उत्तर भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बाई कैमरल बनाया गया? उत्तर 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? उत्तर भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? उत्तर भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? उत्तर भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? उत्तर भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? उत्तर क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? उत्तर कैबिनेट मिशन 1946 ई के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? उत्तर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वालों संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? उत्तर विभिन्न प्रांतों को विधानसभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार वर्ष 1946। क्रमांक सदस्यों धारित विभाग 1 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण। 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। 4 जन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। 5 जगजीवन राम
श्रोम। 6. सरदार बलदेव सिंह रखा। 7. लियाकत अली खां बिट्टू। 8. सी राजा गोपालाचारी सिक्का एवं कौला। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्षों 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? उत्तर 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट सर वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उत्तर 13 दिसंबर 1946। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? उत्तर 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? उत्तर 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? उत्तर 2 वर्ष, 11 मई और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उत्तर सर बी.एन. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? उत्तर 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता दास दिव्यानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। भारत की संविधान कब स्वीकार किया गया था? उत्तर 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान प्रणत कब लागू हुआ था? उत्तर 26 जनवरी 1950। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत अडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू एग्जीक्यूट किया गया। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? उत्तर संविधान सभा द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? उत्तर 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्ब्लेम के रूप में अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था। उत्तर 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी को अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष: 1. संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2. संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 3. प्रांतीय संविधान समिति,
सरदार वल्लभ भाई पटेल। 4. प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 5. मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधों परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। 6. प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7. राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। 8. संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों में से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर जी.बी. बावलकर। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को अध्यक्षता में संविधान सभा को प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्यों एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बदम ई नके थानप र एनम धाबोराबो, अल्लादी कृष्णस्वामी आयर, सैयद मौसदुल्ला तथा टी.पी. खैतान। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? उत्तर 29 अगस्त 1947। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? उत्तर बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 to 50। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 to 47। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे।